हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगेन फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में डिस्कस करेंगे डिफेंस सेक्टर को। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिफेंस सेक्टर अगेन फ्रेंड्स बहुत ही बड़ा ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी निकलती है इस सेक्टर में। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें फ्रेंड्स तो बहुत बड़ी जो है ग्रोथ रिक्वायर्ड है डिफेंस सेक्टर में। अगर हमें जो है डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है तो डिफेंस सेक्टर का ग्रो करना साइड बाय साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है बजट एलोकेट जब करती है तो इस सेक्टर को स्पेशल जो है अटेंशन मिलती है और बजट एलोकेट किया जाता है। क्योंकि हम देख सकते हैं फ्रेंड्स कि डिफेंस सेक्टर की इंपॉर्टेंस क्यों है। रिसेंटली हमने वो नोटिस किया जब वॉर शुरू हुई थी ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच, तो डिफेंस सेक्टर की क्या इंपॉर्टेंस है हमें समझ में आती है। और आगे आने वाले टाइम में भी ऐसी जो है सिचुएशंस अराइज होंगी, ये पॉसिबिलिटी बनती है। तो इसीलिए हमने देखा है कि डिफेंस सेक्टर का स्ट्रेंथन होना, इसका जो स्ट्रॉन्ग होना हर इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए फ्रेंड्स आज हम डिफेंस सेक्टर को स्टडी करेंगे, क्योंकि बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर आई है। जैसे कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको लीड करते हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, तो उस न्यूज़ आई है फ्रेंड्स कि इंडिया को अगेन 52,000 करोड़ का जो है डिफेंस बूस्ट मिला है काउंसिल की तरफ से, जिसमें उन्होंने ओके किया है एंटी ड्रोन सिस्टम को, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को और नेवल इक्विपमेंट को। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बूस्ट मिला है वो उसमें होगा क्या, प्रोक्योरमेंट ऑफ आकाश तरंग एंटी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको ड्रोन बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल वेपन सिस्टम, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, और फ्रेंड्स मिसाइल सिस्टम के अलावा एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम फॉर टैंक्स एंड जेट बेस्ड कामाकाजे ड्रोन सिस्टम। तो मोटा मोटी हम बोल सकते हैं कि ड्रोन सिस्टम को, मिसाइल सिस्टम को जो है एक बूस्ट मिला है डिफेंस काउंसिल की तरफ से। तो इसी के चलते हम देख सकते हैं कि डिफेंस जो सेक्टर है आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर सकता है। क्योंकि यही नहीं, आने वाले टाइम में भी हम देखेंगे कि ऐसे और भी जो है फंड्स एलोकेट किए जाएंगे, जैसे कि क्योंकि हमें पता है डिफेंस सेक्टर का ग्रो होना बहुत ज़रूरी है। अब है फ्रेंड्स स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। कोई नए स्टॉक्स नहीं है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम में भी जब भी ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आएगी डिफेंस सेक्टर को लेकर तो यही स्टॉक्स फ्रेंड्स हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो आप पहले से ही आप अपनी लिस्ट तैयार कर सकते हो। अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आप डिफेंस सेक्टर को भी जो है टैप कर सकते हो, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो या ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे भी आप चाहो इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप ये ध्यान में रख के चल सकते हो कि जो डिफेंस सेक्टर है वो बहुत ही एक ग्रोइंग सेक्टर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करें तो सबसे पहला स्टॉक है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL जिसको बोलते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हो। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL जिसको बोलते हैं, बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत ही बड़ा स्टॉक है, बहुत बड़ी कंपनीज बन चुकी हैं अब ये। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। मिसाइल सिस्टम में देखें फ्रेंड्स जो एक्सपर्टीज़ है जिस कंपनी के, वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड। तो अगर आप चाहो तो मिसाइल सिस्टम में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस कंपनी को स्टडी कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स सोलार इंडस्ट्रीज, जो कामाकाजी ड्रोन्स होते हैं वो ये कंपनी बनाती है। बेसिकली इनकी जो एक्सपर्टीज़ है वो है एक्सप्लोजिव्स में, लेकिन ये ड्रोन में भी काम करती है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोलार इंडस्ट्रीज को भी स्टडी कर सकते हो। ड्रोन सेगमेंट में अगर फ्रेंड्स आपको एक्सक्लूसिव कंपनी चाहिए कोई तो जेन टेक्नोलॉजीज़ है, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। जब डिफेंस सेक्टर में एक क्रैश आया था तो ये कंपनी बहुत ही ज़्यादा नीचे चली गई थी, लेकिन धीरे धीरे फिर कंपनी ने कम बैक किया। नेक्स्ट है फ्रेंड्स एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। ये भी कंपनी एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी थी पहले, लेकिन धीरे धीरे अब ये भी बड़ी बन रही है, बहुत ही बड़ी कंपनी अब बन चुकी है। तो एस्ट्रा माइक्रोवेव को भी आप स्टडी कर सकते हो। अपोलो माइक्रो सिस्टम, इसको भी आप स्टडी कर सकते हो। हम देखते हैं जब भी न्यूज़ आती है डिफेंस सेक्टर की कोई, तो इस कंपनी को कोई ना कोई ऑर्डर ज़रूर मिलता है। तो इस कंपनी का जो नाम है हम बार बार देखते हैं, स्टडी करते हैं। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। नेक्स्ट है फ्रेंड्स गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, इसको बोलते हैं GRSE, ठीक है। तो नेवल सिस्टम में अगर आप चाहो तो इस कंपनी को भी स्टडी कर सकते हो। उसी के साथ साथ सेम सेगमेंट में काम करती है मेजागॉन डॉक शिप बिल्डर्स। तो अगर आप चाहो तो इस सेगमेंट में ये दो कंपनीज हैं जो बहुत ही बड़ा काम करती हैं, तो इन कंपनीज को भी आप स्टडी कर सकते हो। लास्ट में फ्रेंड्स वो है कंपनी पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज।
तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। ये भी डिफेंस सेक्टर में बहुत ही बड़ी कंपनी है और बहुत ही बड़ा काम करती है। तो अगर आप डिफेंस सेक्टर में इंटरेस्टेड हो फ्रेंड्स, तो आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हो। आगे आने वाले टाइम में फिर से हम ऐसी न्यूज़ सुनेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो यही स्टॉक्स फ्रेंड्स हम बार बार डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहो तो इन स्टॉक्स को स्टडी करके इन्वेस्ट कर सकते हो। अगेन डिस्क्लेमर है फ्रेंड्स, आप पहले फंडामेंटल स्टडी कीजिए कंपनी के, फिर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, रादर देन जस्ट मतलब किसी ने आपको बता दिया और आपने इन्वेस्ट कर लिया। पहले आप अपनी स्टडी कीजिए, जो जो फंडामेंटल्स आपको पता है आप उसके बेसिस पर कंपनी को स्टडी कीजिए, फिर आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।